अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारियन है, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और सब फर्टिलिटी एडवाइज़र हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है कि वो फ़ीमेल पेशेंट्स जो कि प्रेग्नेंट हैं और वो रोज़े रख रही हैं, तो वो क्या खा सकती हैं रमज़ान शरीफ में और क्या ना खाएँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि उनको चाहिए कि वो बैलेंस डाइट लें। प्रोटीन्स में आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो खा सकती हैं, ठीक है, थोड़ी मिकदार में, मतलब एक टाइम पे 1 से 2 बोटियाँ, इससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें और हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा गोश्त का इस्तेमाल करें। अगर चावल खाना चाहती हैं तो उबले हुए चावल इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके अलावा आप वेजिटेबल्स सारी खा सकती हैं, फ्रूट सारे खा सकती हैं और सैलड्स जो सलाद है वो भी सारे इस्तेमाल कर सकती हैं। एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, मतलब फ्रूट चाट अगर आपने खाना है तो चाट मसाला मत डालें। पकौड़ों से मुकम्मल तौर पे इज्तनाब करें, समोसे भी ना खाएँ, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड होता है और ये गैस्ट्राइटिस कॉज़ करता है, तो जिसकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा फीमेल पेशेंट्स जो हैं वो कम से कम 6 से 8 ग्लास 24 घंटे के अंदर पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें, दूध ज़रूर पिएँ, दही का 1 प्याला ज़रूर इस्तेमाल करें। सहरी में क्या खाएँ? सहरी में बेहतर है कि 1 खुश्क रोटी जिसके साथ सब्ज़ी या दाल का सालन इस्तेमाल करें और दही का 1 प्याला इस्तेमाल करें। कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ। और फिर बेहतर है कि नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट चहलकदमी ज़रूर करें। और दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे रेस्ट ज़रूर करें। उसके बाद जब इफ्तारी का टाइम हो तो इफ्तारी के टाइम पे पहले खजूर के साथ रोज़ा खोलने के बाद पानी का इस्तेमाल करें, फिर नमाज़ पढ़ें। फिर उसके बाद आप चाहे खुश्क रोटी खा लें और किसी सालन के साथ, ठीक है? और फिर थोड़ी देर वेट करें और फिर कम से कम घंटा डेढ़ बाद फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। कम से कम 4-5 ग्लास पानी जो है वो इफ्तारी के बाद आप पिएँ और सहरी के वक़्त 2 से 3 ग्लास का पानी का इस्तेमाल करें। अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, 6 से 8 ग्लास जो है वो पानी का इस्तेमाल और उसके साथ-साथ 6 से 8 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन टिप्स को फ़ॉलो करेंगी तो उम्मीद है कि आपका रमज़ान शरीफ खैर खैरियत से गुज़र जाएगा। थैंक यू वेरी मच।